धार्मिक उपदेशक और वॉशिंगटन में इंटरनल वॉइस यानी आनंद की आवाज के संस्थापक स्वामी नलिनी नंद गिरी इन दिनों इंदौर आए हुए हैं। स्वामी जी अब तक 63 देशों की यात्रा कर वहां भारतीय धर्म, संस्कृति और अध्यात्म का परचम लहरा चुके हैं। स्वामी जी पिछले कई वर्षों से धरती पर वायु प्रदूषण के साथ साथ रासायनिक प्रदूषण को समाप्त करने का अभियान छेड़ रखा है। अपनी यात्रा के दौरान स्वामी नीलिनानंद गिरी इंदौर प्रेस क्लब भी पहुंचे, जहां प्रेस क्लब अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया। इसके बाद स्वामी जी पत्रकारों से रूबरू हुए। चर्चा में स्वामी जी ने धर्म को बढ़ावा देने और मंदिरों की भव्यता बढ़ाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकास किया है इस देश का, चहुमुखी विकास किया है, और उस चहुमुखी विकास में जो उन्होंने फिर से, मैं कल भी कथा में कुछ डंके की चोट पर बोल रहा था कि इस्लाम के पास इबादत के लिए अपने देश हैं। एक नेपाल को हिंदू राष्ट्र कहा जाता था, वो भी हमारे से छिन गया। और फिर अब भारत को यदि हमें यहाँ पर अधिकार न होगा तो कहाँ पर होगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे तीर्थों को, अयोध्या को, काशी विश्वनाथ को, उज्जैन में महाकाल को जो एक नया सुंदर प्रारूप दिया है, वो केवल प्रशंसनीय नहीं है। हम जैसे साधु झुककर धरती पर माथा टेककर ऐसे माननीय प्रधानमंत्री को वंदन और प्रणाम करते हैं। पत्रकारों से चर्चा में स्वामी नीलिनानंद गिरी ने इस बात पर अपनी सहमति जताई, इन दिनों धर्म का उपयोग व्यावसायिक हितों के लिए हो रहा है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि कई लोग पैसे लेकर समस्याओं के निराकरण और कथाओं का आयोजन कर रहे हैं। भक्त और भगवान के बीच दलालों का कोई काम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्म से जुड़े कई लोग अब इसकी व्याख्या टोने टोटके और उपायों तक सीमित कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। अगर टोने टोटकों से ये सब हो जाता तो क्यों ना हम भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के राजनीतिक शुद्धिकरण को, हम उन टोने टोटकों का प्रयोग वहाँ करके कुछ बड़ा परिवर्तन कर लें। छोटे छोटे परिवर्तनों की संभावना में सब टोने टोटके वालों को इकट्ठे बिठाकर एक कोई बड़ा विशाल यज्ञ करके भारत की मानसिक दशा को परिवर्तित कर दें। देखिए, पाखंड और डर दो वस्तुएं ऐसी हैं जो आप किसी की मानसिकता में बिठा देंगे, आप उससे कुछ भी करा लें। और लोग मतांध होकर करते हैं, डर से करते हैं, दुख से करते हैं, पीड़ा से करते हैं, कष्ट से करते हैं। मैं इसमें कोई सार नहीं मानता। मंत्र का प्रभाव, मन्नाथ त्रायते इति मंत्रः, जिसका मनन करने से त्राण हो से मंत्र कहते हैं। और मंत्रों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, मंत्रों का सदुपयोग हम मोक्ष प्राप्ति के लिए करें। उनका जो परम ध्येय है वो मोक्ष है। और यदि हमारे शास्त्र में कहीं ऐसा लिखा गया है, कहीं ऐसा वर्णन किया गया है कि केवल इनकी दुख निवृत्ति के लिए प्रयोग किया जाए, तो बिल्कुल गलत है। स्वामी नीलिनानंद गिरी ने आमजन से नदियों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमेशा जागरूक रहने की अपील भी की।